Hello my dear students, today I am going to start the very first chapter of physics for 11th or 12th standards, units and dimensions. Units and dimension. ठीक, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मुझे यह बताना पड़ेगा आपको कि यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर स्टडी किए बगैर हम फिजिक्स में एक स्टेप भी आगे नहीं रख सकते, बिकॉज फिजिक्स या फिर साइंस कैन बी स्टडी ओनली ड्यू टू मेजरमेंट्स एंड कंपैरिजंस. हम फिजिक्स को मेजरमेंट्स और कंपैरिजन के बेसिस पे ही पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना. तो एक्चुअली फिजिक्स या साइंस कैन बी प्रोसीड फर्दर या कैन गो अहेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स ओनली. तो इस चैप्टर का दूसरा नाम मेजरमेंट्स भी है. मेजरमेंट्स यानी कि इस चैप्टर में मैं, आप कह सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशंस तो होंगी, यूनिट्स और डायमेंशंस का एनालिसिस तो होगा ही, मेजरमेंट्स को भी इसमें बहुत वैल्यू दी जाएगी. ठीक, देखिए क्या होता है, मेजरमेंट्स, ठीक है ना. साइंस में कुछ भी पढ़ने के लिए आपको मेजरमेंट्स का सहारा लेना ही पड़ता है, वरना आप किन्हीं भी दो क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी. एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फिनोमिना और बॉडी और एनीथिंग. कोई फिनोमिना जैसे कोई भी टेम्परेचर हुआ या बॉडी हुई और एनी सब्सटेंस, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है विच कैन बी क्वांटिफाइड. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और सब्सटेंस और एनी फिनोमिना. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसी बॉडी, किसी भी फिनोमिना की एक प्रॉपर्टी है विच कैन बी क्वांटिफाइड, विच कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट्स. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए आप कोई भी, मान लीजिए लेंथ. लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी. अब लेंथ क्या है? कोई बॉडी है, उसकी ये वाली डायमेंशन को ही तो हम लेंथ बोलेंगे. उसकी कोई डायमेंशन ये वाली हो, ये वाली हो, ये वाली हो, उसी को तो कुछ बोलेंगे. तो ये वाली डायमेंशन को लेंथ बोलेंगे, इस वाली डायमेंशन को वर्टिकल लेंथ बोलेंगे. ठीक है, तो किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है उसकी लेंथ. बॉडी होगी तो लेंथ होगी, बॉडी नहीं होगी तो लेंथ कहां से होगी? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की.
ठीक है, विच कैन बी क्वांटिफाइड। अब इस लेंथ को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसको नंबर दे सकते हैं, 10, 12, 20,000, 10,000, ऐसा कुछ नंबर दे सकते हैं बाई मेजरमेंट्स। मेजर करके इसको कुछ नंबर दिए जा सकते हैं। डेफिनेटली 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, कुछ तो होगी, कुछ नंबर दिया जाएगा इसको। अब ये चीज क्या लिखी गई है, ये यूनिट लिखी गई है, ठीक है। अब जो नंबर दिए हैं, ठीक है ना, जो नंबर दिए उनके लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज या जो भी फिनोमेना है, अगर उन्हें हमको स्टडी करना है तो हमें कुछ रूल्स एंड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पड़ेगी। तो टू स्टडी साइंस वी नीड सम रूल्स एंड यूनिट्स। हमें कुछ रूल और यूनिट की जरूरत पड़ेगी साइंस को पढ़ने के लिए। अब वो रूल एंड यूनिट्स क्या क्या होंगी, किस तरीके से हम उनको सेट करेंगे, वो हमें इस चैप्टर में देखना है, ठीक। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड कंप्लीटली उसको कंप्लीटली डिफाइन किया जाता है इफ इट हैज, अगर इसके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है मतलब रेशो, या फिर और it has some magnitude, it has some magnitude means value plus unit, both, दोनों चीजें होनी चाहिए इसके पास, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्केलर, इसको स्केलर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो जाके आपको बाद में पता चलेंगे, जो दो चीजों के कंपैरिजन है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, ठीक। मैग्नीट्यूड, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उसकी वैल्यू भी होगी, ठीक है ना, और उसकी यूनिट भी होगी, जैसे मास हुआ, लेंथ, बहुत सारी चीजें हो गई। या फिर उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगी, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम, वेक्टर। ये रेशो बोला जाएगा, ये स्केलर बोला जाएगा, वेक्टर बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। अब ये क्वांटिटी वेक्टर क्यों है, फोर्स क्यों है, ये आगे फर्दर चैप्टर्स में आएगा, लेकिन फोर्स को बिना डायरेक्शन के आप नहीं बता सकते। हमें यह बताना पड़ेगा उस तरफ 5 न्यूटन, इस तरफ 5 न्यूटन, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही है, लेकिन मास को बताने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इस तरफ 2 kg, मास तो मास है, 2 kg इज 2 kg, उसके लिए डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इन चीजों को वेक्टर बोलते हैं, इनको स्केलर बोलते हैं, और ये रेशियोज हैं। तो इन तीन चीजों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर किसी क्वांटिटी के पास अवेलेबल है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन की जा सकती है, क्लियर। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब एक चीज और है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपनी खुद की यूनिट से मेजर की जा सकती है। तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव देयर ओन यूनिट, ऑन यूनिट्स, ठीक है ना। हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी यूनिट होगी अलग, ठीक। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी सेम यूनिट यूज नहीं कर सकती, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अब यूनिट मेजर करने के लिए डेफिनेटली स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी। यूनिट को डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी। और स्टैंडर्ड क्या है? यूनिट एक्चुअल में क्या है? यूनिट इज अ यूनिक वर्ड, यूनिट इज अ यूनिक वर्ड जो हम असाइन करते हैं, विच वी असाइन टू अ फिक्स वैल्यू और अमाउंट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट को हम एक नाम असाइन करते हैं जिसको हम यूनिट कहते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो हम ये बोल सकते हैं द यूनिट इज अ यूनिक नेम वी असाइन टू मेजर दैट क्वांटिटी, ठीक है ना, जो हम उसको असाइन करते हैं उसको मेजर करने के। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, लेंथ को हमने क्या किया है? फॉर एग्जाम्पल लेंथ को मेजर करने के लिए हमने उसको क्या स्पेशल नाम असाइन किया है? मीटर। तो मीटर क्या हुआ? मीटर तो यहां पे यूनिट हुई और फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? लेंथ। तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक नाम असाइन किया, ठीक। अब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या चीज होती है? स्टैंडर्ड इस यूनिट का एग्जैक्टली वन पीस। स्टैंडर्ड क्या हुआ? इस यूनिट का एक सिंगल पीस हुआ, जैसे 1 मीटर। 1 मीटर इज स्टैंडर्ड फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो वी कैन से स्टैंडर्ड कोरेस्पोंड टू एग्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी की एक यूनिट को ही उसका स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि लेंथ का स्टैंडर्ड कितना है? 1 मीटर। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इन्हीं के केसेस में। फिजिकल क्वांटिटीज में 3 चीजें होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। अब देयर आर सो मैनी फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक स्पीड, और भी बहुत सारी चीजें, लाइक जूल। जूल कह सकते हैं आप, एनर्जी कह सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स हुआ, ठीक है ना। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को, ये जो है, इसको लेंथ अपॉन टाइम से भी डिनोट किया जा सकता। दैट इज ऑल्सो यूज एज फोर्स इनटू मीटर। फोर्स इज मास एंड एक्सेलरेशन, इनकी टर्म्स में फोर्स को डिनोट किया जा सकता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी, अगर सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात की जाए तो उनमें से बहुत कम फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट है। बाकी फिजिकल क्वांटिटीज उन थोड़ी सी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से ही बनाई जा गई हैं। यानी कि देयर आर सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज बट वेरी फ्यू आर इंडिपेंडेंट।
ऑफ ईच अदर। ठीक है ना। अब जो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, इनको क्या बोला जाता है? बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज। क्लियर? अब ये जो बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है, ये वो क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर? इन बेस क्वांटिटीज से मिलके ही बाकी की अदर बेस क्वांटिटीज आर ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटीज, बट अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of these base quantities. क्लियर? अब ये जो बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, इनको मेनली स्टार्टिंग में जब तक कोई इंटरनेशनल ब्यूरो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था मेजरमेंट्स के लिए, तब मेनली 3 को बेस क्वांटिटीज माना जाता था: मास, लेंथ एंड टाइम। पर कुछ टाइम के बाद इन 1971 एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई, ठीक है, उसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया कि बस इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन या एक्सप्रेस किया जाएगा। क्लियर? पहले आप इसको अच्छे तरीके से नोट करिए, फिर मैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ओके, तो इन 1971 इन द 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि इन 1971 देयर वाज अ 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जाएगा और उनके बेसिस पे ही सब कुछ आगे की जितनी क्वांटिटीज हैं उनको उनकी टर्म्स में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। अब ये जो सेट है, देयर इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल quantities, set of fundamental quantities 1 2 3 4 5 6 और 7। there are 7 fundamental quantities। पहली क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब जो मास है, ठीक है, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज हुई, ठीक है ना। अब इस मास की यूनिट क्या हुई? किलोग्राम, ठीक है ना। लेंथ की यूनिट क्या हुई? मीटर, इसकी सेकंड, इसकी केल्विन और करंट की एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, MOLE, मोल्स। ठीक है। अब ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट डिसाइड की इंटरनेशनल ब्यूरो, इंटरनेशनल
ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है ना, इसलिए इन यूनिट को बोला गया एसआई यूनिट्स। ठीक है ना, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये जो क्वांटिटीज है, ठीक है ना, जो किलोग्राम है, इसका सिंबल हुआ केजी, मीटर का सिंबल हुआ एम, सेकेंड का सिंबल हुआ एस, केल्विन को के, एम्पियर को ए, कैंडेला को सीडी, और इसको मोल सी बोला गया। ठीक है ना, अब ठीक इसी तरह जैसे ये एसआई सिस्टम है, ऐसे ही और भी बहुत सारे सिस्टम है, फुट पाउंड सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, इनको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं बाकी सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो ये चीजें इनके सिंबल्स हुए। एक चीज होती है डायमेंशंस। ठीक है ना, ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, इनमें से जो मास है, मास की डायमेंशन को एम बोला गया। ये भी सिंबल ही है। ठीक है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन को एल बोला गया। टाइम जो है उसको टी, टेम्परेचर को थीटा। ठीक है, करंट, करंट को ए, एम्पियर। ठीक है, ये डायमेंशंस हैं। एक एक्चुअली ये चीज सिंबल्स है। ठीक है ना, और ये जो चीज है ये डायमेंशंस है। इनकी हेल्प से किसी भी यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे चलिए, ये तो सिंबल्स हुआ किलोग्राम का। अगर कोई डिराइव्ड यूनिट हुई, यानी कि वो यूनिट जो मोर देन 2 बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, ठीक है, तो उसकी यूनिट तो कुछ और होगी। ठीक है ना, लेकिन वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, उसकी डायमेंशन को हम इनके टर्म्स में डिनोट करेंगे। यूनिट तो कोई वन सिंगल वर्ड होगा, पर उस सिंगल वर्ड में कौन कौन सी बेस यूनिट्स यूज हुई है, वो इस डायमेंशन की हेल्प से हमको पता चलेगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एग्जांपल दूंगा इस चीज का। करंट, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है दैट इज सीडी, एंड मोल्स आर मोल्स। मोल्स को म्यू भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पे। क्लियर, ये डायमेंशंस हुई। अब एक और सिस्टम है, ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम। कैसा है? जैसे एसआई सिस्टम है, उसमें लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता है, मास को ग्राम्स में नापा जाता है। ठीक है, और टाइम को सेकंड्स में ही नापा जाता है, सेकंड्स में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसका सिंबल सीएम, इसका जी, और इसका सिंबल एस ही रहेगा, सीजीएस। ठीक है ना। एक होता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकेंड, दैट इज फुट पाउंडल एंड सेकेंड। इसको एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंडल्स में और पाउंड्स में, और इसको सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। ये डिफरेंट सिस्टम है जो जनरली यूज होंगे। ठीक, एक एमकेएस सिस्टम भी है। ठीक है ना, एमकेएस सिस्टम एसआई सिस्टम का सबसेट है, यानी कि लेंथ को किलोग्राम से, वो लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, और टाइम को सेकंड से। एमकेएस, ये एमकेएस सिस्टम हुआ। ठीक है ना। अब ये जो यूनिट्स है, ठीक है, इन यूनिट्स में कुछ तो बेस यूनिट्स हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ डिराइव्ड यूनिट्स एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके,
चलिए, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, दो टाइप की यूनिट होती हैं। फंडामेंटल और डिराइव्ड, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट वो होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, और डिराइव्ड वो होती हैं जो कैन बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली with help of fundamental units। फंडामेंटल यूनिट मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। अब जैसे फोर्स है, ठीक है ना, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब आप खुद ही देख लो, यहां पे वेलोसिटी क्या होती है? ये तो मास हो गया, इनटू वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। या इनकी यूनिट्स को देखो, मास की यूनिट्स क्या हुई? किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या हुई? सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज फोर्स। फोर्स की यूनिट ये हुई, और इसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं न्यूटन, शॉर्ट में एन। यानी कि हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू 12 एन। एन क्या हुआ? एन तो यूनिट हुई, न्यूटन। अब वो यूनिट कैसी है? जो बाकी की इन फंडामेंटल, देखो किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है, ये मीटर फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड फंडामेंटल यूनिट है, ये सेकंड भी फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट्स की मल्टीप्लाई और डिवीजन से, इनके कॉम्बिनेशन से निकल के आई है ये वाली यूनिट, इसलिए ये न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है ना। स्पीड जो कि लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से आएगी, तो डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो कंप्लीटली फंडामेंटल सेट पे डिपेंडेंट रहती है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिलती जाती हैं। क्लियर? चलिए इसको नोट करिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि हर फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट होगी स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे लेंथ की 1 मीटर है, फोर्स की 1 न्यूटन है, तो जो हर स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड यूनिट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, दैट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो दैट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब वो वेरी नहीं करनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लो मीटर है, तो मीटर सब जगह फिक्स लेंथ होनी चाहिए, फिक्स लेंथ को ही मीटर बोलना चाहिए। ये नहीं कि इंडिया में मीटर इतनी लेंथ को बोला जा रहा है और यूएस में मीटर को इतनी लेंथ बोला जा रहा है, सब जगह वो फिक्स होनी चाहिए। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है कि उस यूनिट को किस तरीके से कितना लेना है वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मीटर स्केल, मान लो आयरन का है, आयरन का है। अब आयरन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेंड हो जाएगा। 0 पे जितना है 50 पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे तो इसकी लेंथ तो और बढ़ जाएगी,
इसलिए किसी आयरन की रॉड की लेंथ 1 मीटर किन कंडीशंस में है, वो कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी कि अगर ये 1 मीटर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ मुझे टेम्परेचर भी लिखना पड़ेगा, प्रेशर लिखना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें जो इस रॉड के साथ, जो मीटर स्केल के साथ मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये मीटर स्केल 1 मीटर का कब है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 0 से ज्यादा हो गया तो थोड़ा लेंथ में बढ़ जाएगा और गलत रीडिंग देगा। क्लियर? वेल डिफाइन होना चाहिए। थर्ड बेसिक यूनिट इज इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। देखो, कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट है वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार खत्म हो गई तो हो गई। मान लीजिए कोई बहुत फेमस इंसान है, हमने बोला 1 फुट इज दिस हैंड, किसी बच्चे का इतना हाथ 1 फुट का है, थोड़े दिनों में बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसका हाथ भी बड़ा हो जाएगा, उसके हैंड की जो आर्म की जो लेंथ है, ये हैंड की जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। इसलिए ठीक है, वो इनवेरिएबल होना चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल। मान लो किसी लड़ाई में गया, उसका हाथ ही कट गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ ही कट गया, अब हाथ दोबारा तो उगेगा नहीं। तो इसलिए हैंड से हम कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। आयरन की रॉड है, मान लो खो गई, टूट गई, दोबारा भी बन सकती है आयरन की रॉड। ठीक है, 1 kg का बाट है, 1 kg का जो वेट है आयरन का बना लो। ये थोड़ी है कि किसी जानवर, छोटी सी एक मान लो किसी छोटी सी बिल्ली को या किसी पपी को या किसी पैरेट को बोल दिया कि ये 1 kg का है, थोड़ी दिनों में पैरेट खाई पिएगा और मोटा हो जाएगा, या पैरेट मर गया, कहां से लेके आओगे सेम 1 kg का पैरेट? वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड ऐसी चीजें हो सकती हैं जो रिप्रोड्यूसिबल हो, इजीली दोबारा से बन जाए, अगर खत्म हो जाए तो दोबारा से बन जाए। ठीक है। 4th, एक्सेप्टेड टू ऑल। हर एक को एक्सेप्ट होनी चाहिए। मान लो हमने बोल दिया कि 1 मीटर, किसी गाय के पैर की हड्डी 1 मीटर की है, हिंदू तो उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। आप खुद सोचिए। इसलिए जितनी भी यूनिट्स या स्केल ने सब एक्सेप्टेड टू ऑल होने चाहिए ताकि उनको सब लोग मेजर कर सकें। तो इनवेरिएबल होना जरूरी है। ठीक है, पता चला मीटर स्केल लेके आए हम यूएस में, जहां पे किसी ऐसी जगह से लेके जहां पे -10 डिग्री का टेम्परेचर, इंडिया आते आते टेम्परेचर 40 हो गया, 50 डिग्री का चेंज हो गया, 50 डिग्री का आते आते ये लेंथ में बदल गया, तो उस स्केल को हम यूज नहीं कर सकते। तो दैट शुड बी वेल डिफाइंड, इन वेरिएबल, इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। किसी भी यूनिट या स्केल को ऐसे नहीं बनाना जो रिप्रोड्यूस ना हो सके। इसलिए ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं यूनिट्स की। क्लियर? इनको अच्छे से नोट करिए। अब हम फिर चलेंगे डायमेंशन से। डायमेंशंस हम अब एक्सप्लेन करेंगे।